हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चारकोल ड्राइंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं एक आपको रिकैप करवा देता हूँ अपनी स्केचबुक के साथ। दोस्तों ये मेरी जो है स्केचबुक है जिसमें मैं जो है अपने ड्राइंग और स्केचेस वगैरह कुछ करता हूँ। तो ये कुछ दोस्तों रिकैप हैं जो कि मैंने किए हैं और मैं करता आ रहा हूँ अपनी स्केचबुक में। तो स्केचबुक में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए दोस्तों, ये आप जो है आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। ये मेरा प्रिज्मा कलर वाला दोस्तों लास्ट ईयर का फ्रंट कवर पेज, और ये मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। तो यहाँ दोस्तों मैंने जो रेफरेंस सेलेक्ट किया है वो इस तरीके का है, आप देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो पहले इसका जो एक ढांचा है ना वो मैं रेडी कर लेता हूँ। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर मुझे रेडी करना है, मैं सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ड्राइंग को किस तरीके से दोस्तों अटैम्प्ट करूँगा। सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो होता है कि आप एक आउटर स्ट्रक्चर अपना जो है रफली बना लीजिए। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एक आइडिया लेना है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो आपका एनिमल है या जो आपका स्टिल लाइफ का ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं उसका एक ऐसा गेटअप निकल के आ जाए ताकि उसको देखने के बाद लगने लगे कि हाँ भाई ये चीज़ उसी तरीके से बनने वाली है। तो यहाँ दोस्तों इस मक्खी का हम जो है इस तरीके से एक गेटअप जो है वो बना लेते हैं, और फिर उसके बाद हमें जो है पता चलेगा कि भाई कैसे इसको शुरू करना है। तो चारकोल ड्राइंग के लिए भी दोस्तों हमेशा याद रखना है कि ड्राइंग आपको ग्रेफाइट पेंसिल से ही करनी है। तो इस तरीके का दोस्तों हमारा जो है यहाँ पर एक गेटअप रेडी हो चुका है। नीडेबल इरेजर की हेल्प से इसको आप जो है लाइट कर लीजिए, क्योंकि ग्रेफाइट अगर डार्क तरीके से चली हुई होगी पेंसिल तो उस पर चारकोल काम नहीं करता है। यहाँ पर ये मेरे पास पेंसिल है मैरिस कंपनी की, जो कि सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। दोस्तों याद रखिएगा, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल सबसे अच्छी होती है आपके चारकोल के आर्ट वर्क्स के लिए। तो यहाँ पर जो मेरा सबसे बड़ा काम अभी दोस्तों है वो ये है कि मैं नियर बाय जो इसकी आँखों के पास डार्कनेस है और जो भी मुझे इसमें डार्क शेड सबसे पहले नज़र आ रही है, मैं वहाँ से दोस्तों शुरुआत करूँगा। क्योंकि लाइट एरिया दोस्तों क्या होता है वो आप ब्लेंडिंग के थ्रू ला पाते हैं, यानी कि कॉटन, टिश्यू पेपर, ब्लेंडिंग स्टम्प या फिर आप ब्रश यूज़ करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों से आपकी लाइट शेडिंग आराम से आ जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैटर्न समझें कि कैसे किसी ड्राइंग को शुरू करना चाहिए, देन ऑलवेज स्टार्ट विथ योर डार्क एरिया एंड मीडियम एरिया। क्योंकि डार्क और मीडियम एरिया आपको दोस्तों हेल्प करते हैं आपकी कॉम्पोजिशन को बनाने में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉन्फिडेंटली मैं अपनी मीडियम शेड और डार्क शेड तो जो है लगाता हुआ चल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले पेंसिल शेडिंग दोस्तों करता हुआ चल रहा हूँ, और ये उनमें से एक मेथड है दोस्तों जो आप कर सकते हैं अपने चारकोल ड्राइंग्स के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है सबसे पहले चारकोल पेंसिल को ही चला दिया है। बट अगर आप थोड़ी और ज़्यादा सॉफ्टनेस चाहते हैं, थोड़ी और ज़्यादा स्मूथनेस चाहते हैं, देन यूज़ चारकोल पाउडर। तो अब इतना कर लेने के बाद दोस्तों पेपर स्टम्प को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ अपनी पेंसिल को ब्लेंड करने के लिए। क्योंकि चारकोल पेंसिल को जो सबसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करने वाला टूल है वो है पेपर स्टम्प। और उसके बाद आप जो है अपना ब्रश और कॉटन बड को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चारकोल पेंसिल को जो सबसे अच्छे तरीके से ब्लेंड करने वाला टूल है वो पेपर स्टम्प दोस्तों होता है। क्योंकि पेपर स्टम्प पेपर से बना हुआ है और चारकोल पेंसिल कहीं ना कहीं दोस्तों एक रफ़ जो है चीज़ है। जैसे अगर मैं चारकोल पाउडर को ब्लेंड करना चाहूँगा तो मैं पेपर स्टम्प से नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे चारकोल पेंसिल को ब्लेंड करना तो मुझे थोड़ा रफ़ टूल चाहिए होगा। अब ये देखिए दोस्तों, सॉफ्टनेस लाने के लिए मैं यहाँ पर अपने सिंथेटिक ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि बढ़िया तरीके से इफ़ेक्ट आ जाएगा। और चारकोल पाउडर को अलग से इसके ऊपर दोस्तों लगाता हुआ चल रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चारकोल पाउडर को दोस्तों मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने ब्रश के साथ, यानी कि मैंने अपने ब्रश को चारकोल पाउडर में डिप किया और अब इसके ऊपर सीधा अप्लाई किया। तो इससे मेरी जो सॉफ्टनेस है वो काफ़ी अच्छी आएगी। और अब जो थोड़ा सा बड़ा एरिया दोस्तों मुझे लगने लगा है वहाँ पर ब्रश नहीं काम आता है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपको ब्रश से ब्लेंडिंग करने में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अब किस तरीके से हमारी जो ब्लेंडिंग है वो ईयरबड के थ्रू चलने लग रही है। क्योंकि कॉटन से बनी कोई भी चीज़ हो दोस्तों वो भी आपकी सॉफ्ट ब्लेंडिंग का काम करती है। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे हम जो है अपनी ब्लेंडिंग को आगे बढ़ाते हुए चलते रहेंगे, और फिर इसके बाद इसमें से वाइटनेस कैसे निकालनी है इस चीज़ पे फोकस करेंगे। अब वाइटनेस निकालने के लिए दोस्तों इरेज़र को मैंने देखी यहाँ पेंसिल इरेज़र को किस तरीके से कट किया है। स्लांट कट है दोस्तों, सीजल कट है। अब ये कट मेरी हेल्प करेगा मेरी जो वाइटनेस है उसको अच्छे तरीके से निकालने में, शार्प एकदम।
क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स यही गलती कर देते हैं या उन्हें पता नहीं चलता कि यार हमें किस तरीके से जो है अपने शार्प जो है निकालना चाहिए वाइटनेस को। सेम गोज़ फॉर द मोनो इरेज़र। मोनो इरेज़र हो चाहे पेंसिल इरेज़र हो, दोनों ही इरेज़र आपके लिए बेस्ट है वाइटनेस निकालने के लिए। बट इट डिपेंड्स कि क्या आपको अपनी वाइटनेस निकालने का तरीका मालूम है या नहीं। तो यहाँ पर धीरे धीरे दोस्तों हम जो अपनी ब्लेंडिंग को निकालते हैं, ब्लेंडिंग को जो हमने की हुई है उसमें से वाइटनेस निकालने का काम करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। अब जो भी मेरी वाइटनेस है उसको अब मैं अच्छे तरीके से मेंटेन करके निकाल सकता हूँ। ये बात याद रखना है दोस्तों कि आप वाइटनेस को शुरू में ही मतलब लाइक होता है ना, या तो छोड़ते हुए चल लें। अब बालों के लिए तो दोस्तों वाइटनेस छोड़ी नहीं जा सकती है, वहाँ पर हमेशा पहले बेस शेड लगाया जाता है, उसके बाद आपको वाइटनेस निकालनी पड़ती है। पर जैसे आँखों वाला एरिया था, इसको आप छोड़ते हुए चल लीजिए, राइट। तो धीरे धीरे दोस्तों अब यहाँ पर मैं जो है अपनी मिक्सिंग भी वाइट पेंसिल इरेज़र से निकालना शुरू करूँगा कुछ इस तरीके से, जिससे कि मेरी जो वाइटनेस है वो बढ़िया तरीके से निकल जाएगी, ब्लेंड हो जाएगी। सॉफ्टनेस मुझे जब भी चाहिए होगी तो मैं हमेशा नीडेबल इरेज़र का दोस्तों यूज़ करूँगा, क्योंकि नीडेबल इरेज़र सबसे बेस्ट होती है सॉफ्टनेस निकालने के लिए, मतलब सॉफ्ट वाइट अगर आपको निकालना है तो अब इसके बाद चारकोल पेंसिल से दोस्तों जो अगेन वाइटनेस निकल जाने के बाद ना फिर आप उस चीज़ पे काम किया करिए जहाँ पर आपको अगेन फिर से जो डार्कनेस है वो देनी है। तो ये हम जो है देनी शुरू कर देते हैं बढ़िया तरीके से, और ये वाइटनेस देते देते हम जो है अपना पैटर्न बढ़िया तरीके से बनाते हुए चलेंगे। और अब इसमें जो हमें ऐड करनी मतलब ब्लेंडिंग करनी है वो पेपर स्टम्प से कर लेने के बाद यहाँ पर दोस्तों मैं ग्रेफाइट पेंसिल को 10B पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ कुछ बारीकी के लिए। जैसे मुझे लग रहा है कि यार वहाँ पर अगर चारकोल पेंसिल चलेगी ना तो ज़्यादा डार्क चलने लगेगी, इसीलिए मैं यहाँ पर ग्रेफाइट पेंसिल को दोस्तों यूज़ करता हुआ चल रहा हूँ। एंड यहाँ ये मेरी अच्छी हेल्प कर देती है। जैसे कुछ लोगों के डाउट होते हैं, कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि सर हम दोनों पेंसिलों को यूज़ कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस दोस्तों, कि आपने कितना काम किया है चारकोल में और ग्रेफाइट में, और आपको ये नॉलेज हो चुकी है कि यार मैं कैसे इन दोनों चीज़ों को मिक्स करता हुआ चल सकता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है अपनी पेंसिल को इस तरीके से चलाना शुरू कर दिया है अपनी चारकोल की ड्राइंग के ऊपर, और अब यहाँ पर हमारा जो ब्लेंडिंग है वो इस तरीके से होती रहेगी। तो हमारा जो गेटअप है ना वो पहले से बेटर ही अब हमें जो है लगने लगेगा। तो ये दोस्तों इतना फाइनल हो चुका है। बाकी की जो है दोस्तों वीडियो और बाकी का काम मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में दिखाता रहूँगा। वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।